एक चीज़ जब पुलिस वाले ने कहा कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो आप उस वीडियो को देखना, ये सिर्फ हंसते हुए मुस्कुरा रहे थे उस समय। मैंने एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। सवाल ये भी हो जाता है कि क्या अब टीचर्स डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे अपने आंदोलन से, या आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा? नहीं, एफआईआर से नहीं डर रहे हैं, और एफआईआर का हम सबको पहले से भी पता था कि एफआईआर तो होनी होनी है, क्योंकि सरकार ये पहला कदम उठाती है। लेकिन ना तो पुलिस की मार से डरते हैं, अगर लिमिट में मारा जाए तो, जो कल मारा गया तो उससे नहीं डर है, वो सब झेला जाएगा। एफआईआर का भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैम खुद भी वकील हैं, तो सारे बच्चों पे भी जो एफआईआर हो रही है उसको भी मैम टैकल कर रही है, इनकी टीम टैकल कर रही है। टीचर्स पे जो एफआईआर हो रही है उनको भी टैकल किया जा रहा है, तो वो बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। मैम उतना सब पहले भी झेलती आई हैं, पीछे भी जितने भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए उनमें मेन इशू ये है कि आउटकम नहीं आ रहा, और आउटकम जो आना है वो तब आना है जब हमारी डीओपीटी मंत्री से बात होगी या डीओपीटी के अधिकारियों से बात होगी। अभी हमारी एक्चुअल में जो मांग है, जिन आदमियों से हमें अपना हक लेना है, हम डायरेक्टली उन आदमियों तक ही नहीं पहुंच पा रहे, अपनी बात डायरेक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीओपीटी मंत्रालय में काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो जो आईएएस लोग भी उनको अभी लोग में उनको कुछ पता ही नहीं है इस मैटर के बारे में। सोशल मीडिया पे आंधी चली हुई है, सांसद आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार को पता नहीं है, डीओपीटी मंत्री को पता नहीं है। कह रहे हैं कि सर ये तो सिर्फ पुलिस ये कर रही है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, ये तो पुलिस खेल रही है आपके साथ। अभी आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास तो आया ही नहीं, हमारे पास तो किसी पुलिस की तरफ से इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मेरा सवाल दिल्ली पुलिस से यही है, सवाल नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप एफआईआर किया, हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई स्वागत करते हैं। बस एक काम तो दिल्ली पुलिस करा ही सकती है कि जिनसे हम मिलने गए थे एटलीस्ट हमें उनसे मिलवा तो दिया जाए। सिर्फ 4 लोग जा रहे थे मिलने के लिए, वो 18 से 20 सेकंड का एक टाइम था, जिस समय पे ये तय हो गया था कि आप 4 लोगों को भेज रहे हैं, और हम भी श्योर हो गए थे कि 4 ही लोग जाएंगे। लेकिन उस 18 से 20 सेकंड के इंटरवल पे एक आंधी आती है पुलिस की, और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, और आप जानते हैं फोर्स के आदमी का हाथ कितना मजबूत होता है। और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो हमें तो मिट्टी का रंग पता है, और हमने तो गर्मी झेली हुई है। लेकिन नीतू मैम हो, अभिनय सर हो, ये लोग तो इसी में रहने वाले लोग हैं। मैम को कहाँ से धकेल के खींच के लाए हैं, इतने टीचर उनके कानों पे ऐसे झापट लगे हैं, 3-3 दिन तक सूझे रहना उनको, तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन चलिए वो सब भी झेला जाएगा। अब असली लड़ाई ये है कि अब हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची हमें नहीं पता। अब या तो ये सरकार का काम है कि हमारी मुलाकात कराए उन अधिकारियों से, डीओपीटी मंत्री से, कि हम अपनी बात वहाँ रख पाएँ। तो अभी तो हम अपने आंदोलन के बिल्कुल आरंभिक चरण पे भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं, तो आंदोलन आगे कहाँ जाएगा वो तो बहुत देर में हम बता पाएंगे, जब हमारे सामने हमारी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन डीओपीटी मंत्री के सामने तो जाए, कम से कम मांग रखने में क्या ही बिगड़ जाएगा सरकार का। नीतू मैम, क्योंकि फंडिंग लेके कंपनी चलाते, लेकिन क्योंकि बच्चों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, इन्वेस्टर का इंटरफेरेंस आ जाता। ये सब चीजें त्यागने के बाद भी अब आवाज भी ना उठाएं तो क्या करें? जी राकेश सर, आप क्या कहेंगे? आखिरी बात अपनी सरकार से, बहुत चर्चा हुई, बहुत तस्वीरें देखने को मिली। मैं एफआईआर देख रही थी, उसमें ये भी लिखा गया कि कुछ लड़के, कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस ब्रीच कर सकते थे। इससे सिक्योरिटी का मसला जो है वो ज्यादातर बनता हुआ दिख रहा है इसमें मुझे। नहीं, इसमें था क्या मैम कि टोटली 30 आदमी थे टोटल, उन 30 के अलावा बाकी मीडिया पर्सन थे। अगर टोटल कुल मिला के गिनती करें तो 40 लोग थे मैक्सिमम, और उनमें सारे के सारे टीचर्स थे, एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं था। तो ये कहना कि हम किसी तरीके की कोई हरकत कर देते, पहली चीज़ कि हम सब वो लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल पे 8-8, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको वहाँ अननोन लोग हैं और जिनको जाके वहाँ कुछ हंगामा करना है। जिन लोगों ने, पुलिस ने जो हमारे साथ सलूक भी किया, तो उसके बाद वो पुलिस वाले हमसे सॉरी भी बोल रहे थे, क्योंकि हमसे ही तो पढ़ के गए हुए हैं, हम जैसे टीचरों ने तो पढ़ा रखा है। जितने बच्चे तो सारे मुझे पढ़े हुए हैं, मैम से पढ़े हुए, सच पढ़े, तो सबने सॉरी बोला, बस में बैठ के सॉरी बोला कि करें क्या सर, हम भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, और वो जितने सपोर्ट कर सकते थे कर रहे थे। तो ये तो सरासर मतलब बेहुदगी है कहना कि वहाँ कोई भी गलत हरकत हो सकती थी, बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उन्होंने खुद आश्वासन दिया कि ठीक है, हम साहब से बात करते हैं, अफसर से बात करें, डीसीपी साहब से बात कर रहे हैं, और 4 लोगों को परमिशन देंगे। उस मैंने कहा कि 18-20 सेकंड का टोटल टाइम लगा था इस परमिशन की बात करने में, और इतने में ही सब कुछ हो चुका था। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पहला काम ये था कि हम पूरे भारत के युवा को एक साथ अपनी आवाज़ पहुंचा दें। हमने पहुंचाई, हमने मीडिया न्यूज़ चैनल तक पहुंचा दिया, अभी भी हम वही काम करने लग रहे हैं। अब जो गेंद है ना, वो हमारे पाले में नहीं है, वो गेंद है सरकार के पाले में, वो गेंद है डीओपीटी मंत्रालय के पाले में। अब डीओपीटी मंत्रालय क्या जवाब देता है, इसके ऊपर हमारा एक्शन रहेगा। अगर जैसे इस समय बहुत सारे बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं, अपने घरों पे भी परेशान हो रहे हैं, कुछ बच्चे जंतर मंतर पे भी इकट्ठे हो रहे हैं सुबह से, वो समझ नहीं पा रहे कि आगे करना क्या है। टीचर गाइड नहीं कर पा रहा है, टीचर गाइड इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि टीचर ने अपने हाथ से बॉल सजा धजा के डीओपीटी की तरफ फेंक दी है। वो फेंकी सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे मीडिया न्यूज़ चैनल के थ्रू। अब डीओपीटी मंत्रालय जवाब देगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी टीचर्स हैं, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल ऐसे हैं जो एंटी कैंपेनिंग भी हमारे स्टार्ट करने लग गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि मुझे लगता है कि शायद कल ट्रेन भी कराएंगे ये लोग, कुछ अपोजिशन जो हमारे अपोजिट हैं, जो कोचिंग माफिया बोल रहे हैं वो। तो उन सबको हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट में थे ना, ये एक भी सिंगल ऐसी कंपनी नहीं थी जो फंडेड कंपनी हो। ये सारे वो लोग थे जो अपने दम पे पैदा हुए, जिन्होंने बिल्कुल जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़े। और मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड था, ठीक है, इसी भारत सरकार में सिलेक्टेड, उससे पहले दिल्ली सरकार में टीचर थे। तो हम वो नहीं है कि जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के यहाँ बैठे हुए हैं। आज के समय में जितनी भी ऐसी एजुकेशनल कंपनियां हैं, एडटेक हैं, जिन्होंने फंडिंग ले रखी है, एक भी फंडिंग कंपनी का ओनर बाहर आके जवाब नहीं निकाल पाया, एक भी सिंगल आदमी आके बोल नहीं पाया है, या कुछ जो लेने वाले हैं वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ तो वो वाला सवाल भी नहीं जो अभिनय सर ने कहा। तो यहाँ तो ईमानदारी से काम होने लग रहा है। और अब हम तो बस एक चीज़ चाहते हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच गई है, कल शाम को सब तक पहुंची है, जब पूरा देश सुन रहा है। दूर दूर के गांव के बैठे हुए लोग फोन करने लग रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ, जिनको कोई पता भी नहीं होता। तो सरकार तक ये बात पहुंच गई है। सरकार को ये समझना होगा कि आप एक ब्लाइंड बच्चे को, एक अंधे बच्चे को जम्मू से सेंटर देते हैं एग्जाम का दिल्ली,
एक अंधा बच्चा जम्मू से दिल्ली आता है और जब वो दिल्ली आता है तब उसे पता चलता है कि उसका सेंटर बदल दिया गया है, दिल्ली नहीं, अब वो वापसी जाने लग रहा है। तो आप सोचिए क्या वो बच्चा देगा एग्जाम? नहीं। अब आप ये सोचिए एक बच्चा है या एक बेटी है, लड़की है और वो राजस्थान की रहने वाली है, उसका एग्जाम सेंटर डाल दिया गया अंडमान। अंडमान जाने का कितना खर्चा लगेगा? आज के टाइम में फ्लाइट भी करेगा 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा लगेगा। एक बच्चा जो 99 रुपये का कोर्स नहीं ले पा रहा है वो यूट्यूब पे पढ़ने लग रहा है। हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर क्यों है? कोई हम आप लोगों की तरह कोई न्यूज़ चैनल की बातें थोड़ी बताते, करंट अफेयर थोड़ी बताते, हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे फ्री खड़े होकर वहाँ पे। तो बच्चा इसलिए हमसे 8-8, 10-10 लाख, 80-80, 90-90 लाख जुड़ा 8-8, 9 मिले। अब सोचिए 25,000 रुपये एक बच्चा या बच्ची देगी और जो यहाँ से दिल्ली से जाएगा, राजस्थान से जाएगा अंडमान, कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस भारत के गाँव से जहाँ आज भी लड़की को अकेले नहीं निकलने दिया जाता है, लड़की के साथ उसका भाई जाएगा, उसकी माँ जाएगी, और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक लड़की वहाँ जाए और फिर एसएससी की तरफ से जवाब ये आता है कि हम अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे। अरे सर, आप अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे तो आप अपनी औलाद को भी तो एक दिन धक्के खिला दीजिए, एक दिन उनको भी तो भेजिए। भाई यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं? कोई प्राइवेट स्कूलों के पढ़े हुए थोड़ी बच्चे हैं, सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अब इस चीज़ में तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं है कि इसका कोई जवाब दिया जाए। अब जो हमारे अगेंस्ट कैंपेनिंग स्टार्ट होने लग रही कोचिंग माफिया, तो शायद उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर आप आज सही गलत की पकड़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कब इस देश में सुधार होगा। और हम ही तो लोग हैं जो हमेशा बीजेपी करते आए हैं। हम ही लोगों को तो 2014 में उम्मीद थी कि 2013 में हमने आंदोलन किया इसी एसएससी के खिलाफ, जहाँ पेपर लीक होने की घटनाएं होने लग रही थी, तो हमें ये था कि मोदी जी आए हैं। मोदी जी हमेशा ये कहते थे मैं चाय बेच के आया, तो हमें पता था यार एक गरीब आदमी है, राहुल गांधी विदेश से आया, उसको क्या पता। लेकिन मोदी जी तो इसी देश के रहने वाले हैं, वो तो इसी गरीबी से उठ के आए हैं। तो हमें लगता था कि शायद मोदी जी तुरंत पहचानते होंगे कि इस गरीब को दिक्कत है और गरीबी को दूर करना और इन बच्चों को समस्या है। आप ये देखिए, रेलवे के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब 28 जुलाई को कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया कि अब रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके ऊपर कोर्ट ने लगा दिया स्टे। कैट के पास वापसी भेज दिया मुद्दा। किसकी कमी से चला गया? रेलवे मंत्री के, ना रेलवे डिपार्टमेंट की वजह से चला गया। अब आप मुझे बताइए ये बच्चे कहाँ जाए? थोड़े बहुत बच्चों ने फॉर्म नहीं भर के ना 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे बैठे हैं। अब वो बच्चे किसी ना किसी दिन तो गुस्सा फूटेगा, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? उस दिन कौन कोचिंग माफिया आएगा? किसकी गलती थी? आपने पहले आईटीआई अलाउ किया, बाद में आपने आईटीआई को छोड़ के 10th भी अलाउ कर दिया। अब उस हाईकोर्ट में केस चला गया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसकी डिमांड कौन उठाएगा? आपको क्या लगता है कि आपने किसी बच्चे को इस तरह से बुलाया? शायद वो प्रोसेस भी नहीं हो सकता बच्चों को बुलाने। आप टीचर्स को ही तो बुला सकते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टीचर्स को बुला रहे तो हम कोचिंग माफिया कैसे हुए? हमें माफिया कहना कैसा हुआ? अगर हम माफिया होते तो शायद हमारी इतनी अप्रोच होती कि हम इतनी देर में पहुंच चुके होते और हम सरकार तक बात कर चुके होते बैकडोर के दरवाजे से। हमें तो सरकार में कोई रास्ता ही नहीं बात करने का। नीतू मैम और अभिनय सर, आप सोशल मीडिया और यूट्यूब क्या है, तब मेरे वीडियो आ चुके थे, ठीक है, तो ऐसा कोई वायरल वाली बात नहीं है। एक चीज, जब पुलिस वाले ने कहा कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो आप उस वीडियो को देखना, ये सिर्फ हंसते हुए मुस्कुरा रहे थे उस समय। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इस वक्त मोमेंटम ऐसा है, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लगाया और शांत रहे। मैं आपको सारी बातों का कंक्लूजन बताता हूँ। ये है आगे आने वाले वक्त में होगा क्या होगा? ये तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि कल जब हम वहाँ से आए तो डीसीपी साहब ने खुद कहा कि आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए और हम आपकी बात डीओपीटी तक पहुँचाते हैं और आपको बता देंगे। तो हमारा भी वही है कि ठीक है, आप वक्त मांग रहे हैं तो 2 दिन और सही, तो 2 दिन बाद फिर देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों का काम या आंदोलन करना है और हम इसके लिए कोई स्कीम बनाते हैं। नहीं, दिमाग में आया, बच्चों के साथ गलत हुआ, इमोशंस आए, यूट्यूब पे आके दिखा दिए, फिर चलो चल के बात कर लेते हैं, यही होता है। हम कोई विपक्ष तो है नहीं। क्या विपक्ष से हमारा कंपैरिजन करना भी गलत होगा, क्योंकि विपक्ष भी कम गिरा हुआ नहीं है। अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाई होती, आज एफर्ट डाले होते कि हम भी एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बन सकें, तो शायद मोदी जी भी इसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष में ही आपस में फूट है, वो लोग सवाल उठा ही नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा और हम लोग, हिम्मत कभी नहीं हारी, अब तक जीवन में नहीं हारी। हम सब लगभग वहाँ से आए हैं जो जगह डाउनफॉल के भी नीचे से शुरू होती है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमसे कोई कुछ छीन सकता है या कोई कुछ छीन लेगा। अगर शायद भगत सिंह, राजगुरु और गांधी साहब ने भी यही बात सोची होती तो आज हम आज़ाद देश के नागरिक नहीं होते। तो इसलिए हम लोगों को होप है कि अच्छा जरूर होगा कुछ। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, हिम्मत नहीं हारी, तभी शायद सीजीएल 2024 का रिजल्ट एक दिन पहले रिवाइज करना पड़ा था एसएससी को। तो हिम्मत रखनी चाहिए। बच्चों से भी यही कहूँगा कि समस्याएं हैं, सबको दिख रही हैं, सरकार को दिखाना और उन पर काम कराना हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद जी, बहुत